नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखिए, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। अच्छा, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। देखिए, आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में जौनागिरी में शुरू होने के लिए तैयार है। शुरुआत में यहां लगभग 750 किलोग्राम सोना प्रति वर्ष उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे भविष्य में 1 टन तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों का निवेश किया गया है और यह ओपन कास्ट माइनिंग तकनीक का उपयोग करेगा। ध्यान देंगे, आजादी के बाद भारत में गवर्नमेंट सेक्टर की पहली बड़ी और सबसे प्रमुख सोने की खदान हट्टी गोल्ड माइंस है, जो कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आजादी से पहले भारत की सबसे प्रमुख और बड़ी सोने की केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स थी, जो कर्नाटक में स्थित थी। इसका अगर इतिहास जानते हैं तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है, लेकिन हम अपनी 90% से अधिक खपत इंपोर्ट्स के जरिए पूरे करते हैं। स्टेट विद मोस्ट गोल्ड रिजर्व्स के बारे में जानते हैं तो भारत में सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व्स बिहार में पाए गए हैं, लेकिन उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो यह संस्था भारत में खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जिसकी स्टेब्लिशमेंट 1851 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन वर्क करती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। ये है श्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक और कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार भारत के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। याद रखेंगे। देखिए, कुछ प्रमुख पुरस्कार पढ़ लेते हैं तो पॉली उमरीगर पुरस्कार, जिसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बोलते हैं, यह पुरुष में शुभमन गिल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ये स्मृति मंदाना को मिला है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी दोनों को मिला है। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिताली राज को मिला है महिला वर्ग में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंदाना को मिला है। ठीक है, 2026 में पद्मश्री रोहित शर्मा को मिला है, जो क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत को मिला है क्रिकेट के लिए और सविता पुनिया हॉकी के लिए मिला है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन ने। देखिए, जेफ बेजोस की एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इतिहास रचते हुए पहली बार न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। यह लैंडिंग अटलांटिक महासागर में स्थित एक ड्रोन शिप जैकलिन पर की गई है। हालांकि इस मिशन में भेजा गया सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया है। इसे 20 अप्रैल 2026 को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अरियोंडक घोष। देखिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता के 22 वर्षीय चेस प्लेयर अरियोंडक घोष भारत के 95वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिए, 93वें ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला थे। 94वें मैंक चक्रवर्ती थे ग्रैंड मास्टर। देखिए, ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो ये एक लाइफ टाइम टाइटल है
जो फिडे द्वारा दिया जाता है। इसके लिए 2500 रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स की आवश्यकता होती है। देखिए, पहले ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ आनंद है, जो 1988 में बने थे। पहले फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कोनेरू हेम्पी हैं। अच्छा, ये फिडे क्या होता है? तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होती है, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1924 को हुई थी। इसका कार्य, यह संस्था शतरंज के वैश्विक नियम और खिताब जैसे ग्रैंड मास्टर IM तय करती है। इसके प्रेसिडेंट एरकेडी ड्वारकोविच हैं। ये हैं इसके प्रेसिडेंट एरकेडी ड्वारकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2028 तक। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd को मार्च 2025 के बाद भी जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य उन रोड्स और ब्रिजेस को पूरा करना है जो ग्रामीण आबादियों को मंडी या स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ते हैं। अच्छा, इसकी रिवाइज आउटले जानते हैं। तो योजना का बजट 80,250 करोड़ से बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2025 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानते हैं। तो 25 दिसंबर 2000 को यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा आई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अधीन वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्टिव ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd की फोकस नई सड़कें बनाने के बजाय मौजूदा दो रूट्स और मेजर रूरल लिंक्स के अपग्रेडेशन, कंसोलिडेशन पर ध्यान देना है। देखिए, ये फेजेस क्या होते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के? तो पहला फेज 2000 में आया था, जो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसका उद्देश्य 1,35,436 बस्तियों को कनेक्ट करना था, जो 3.68 लाख किलोमीटर रोड्स को अपग्रेड करना है। फेज सेकंड 2013 में आया, जिसका एम 50,000 किलोमीटर रूरल रोड्स को अपग्रेड करना है। फेज 3rd 2019 में आया, जो 2 जुलाई 2019 को अप्रूव हुआ था, जिसका ड्यूरेशन 2019-20 से लेकर 2024-25 तक है, जिसका एम है 1,25,000 किलोमीटर रोड्स को और बेहतर बनाना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के। देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 19-21 अप्रैल 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने PM मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ली और PM मोदी ने शिप बिल्डिंग, ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। इससे पहले जो जुलाई 2018 में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भारत का दौरा किया था। देखिए, दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी राजधानी सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। अच्छा, दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानता लेकर आती है। अच्छा, पड़ोसी देश में फिलीपींस होता है। कौन सा? फिलीपींस इसका पड़ोसी देश है, याद रखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया है। मार्च 2026 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया था। अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करते हुए प्रतिकृति स्वर्ण मुकुट और दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड प्रीड अवार्ड ऑफ मुगुनुगवा प्रदान किया था। गोरांग लाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत हैं, याद रखेंगे, ए वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहां स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। देखिए, 18 अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस को लेह लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास हुआ है। इसका उद्देश्य लद्दाख की हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट शिलाचित्रों को बचाना है। यह पार्क लेह में सिंधु नदी के किनारे बना जाएगा।
पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र और प्रतीक होते हैं जिन्हें पत्थरों की सतह पर उकेरा जाता है। लद्दाख के बारे में जानते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसकी राजधानी लेह है जो ग्रीष्मकालीन है और कारगिल है जो शीतकालीन है। यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ पर जिलों की संख्या 7 है। महत्वपूर्ण झील पेंगोंग त्सो मोरली झील है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रा जोजिला, खारटुंग, चांगला, काराकोरम दर्रा है। अच्छा, पड़ोसी राज्य यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती है। यहाँ पर लोसर, हेमिस, तेसु, स्पितुक, या सिंधु दर्शन जैसे मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2026 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। देखिए 20 अप्रैल 2026 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। सुनामी की ऊंचाई कम से कम 80 सेंटीमीटर है। इसमें प्रभावित क्षेत्र उत्तरी जापान है जिसमें इवाते, आओमोरी और होक्काइडो है। भूकंप के बारे में जानते हैं तो ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, खिसकने या दूर जाने या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आता है। इसका पैमाना रिएक्टर स्केल होता है। अच्छा, मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है जो भूमि की हलचल को रिकॉर्ड करता है। इतिहास का सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था जिसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। जापान के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची हैं। यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा जापानी येन है। पड़ोसी देश में रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस। अच्छा, मुख्य द्वीप में होक्काइडो, होशु जो सबसे बड़ा द्वीप है, क्यूशु और शिकोकू है जो सबसे छोटा द्वीप है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो काशिवाजाकी, कारावी, फुकुशिमा, दाइची। प्रमुख ज्वालामुखी माउंट फूजी, सगुराजिमा, माउंट आसोई प्रमुख हैं। ये इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 T20 मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। देखिए शेफाली वर्मा ने 22 साल की उम्र में 100 T20 मैच में खेलने के वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज 2000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड भी शेफाली वर्मा के पास है। 2021 में सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी बनी थी। शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान नॉर्वे है जिसने 41 कुल पदक जीते हैं। जम्मू कश्मीर ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी खिताब पहली बार जीता है। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है। भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। याद रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा दहेज निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1951, 61, 1971 या 1981। देखिए हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।